हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चन नंबर 13 से लिया गया है। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। देखिए बच्चों, प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर एक लाइट हाउस है ऊंचा। ठीक है, लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर दो जहाज एक दूसरे से पीछे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो समुद्र तल क्या होता है बच्चों? समुद्र तल मतलब जैसे ये समुद्र है, ये बह रहा है, समुद्र है, ये पानी बह रहा है, तो पानी का जो सरफेस है, पृष्ठ, उसी को तल बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र तल से निकाला गया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। मान लेते हैं जैसे समुद्र कैसे बहता है, समुद्र ऐसे करके बहता है, तो समुद्र इस दिशा में ऐसे करके बह रहा है, इस दिशा में समुद्र ऐसे करके बह रहा है, पानी मान लो ऐसे करके इधर बह रहा है, पानी बह रहा है, तो इसका ऊपरी भाग क्या हो गया? इसका तल हो गया, सबसे ऊपरी भाग इसका तल हो गया। और इस तल से क्या हो गया? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस इसके तल से क्यों कर रहा है? इसके तल से इसलिए कह रहा है क्योंकि लाइट हाउस तो इसके अंदर भी बहुत गहराई में होगा, लगा होगा, लेकिन आपको इसकी ऊंचाई तल से ही निकालनी है, इसलिए समुद्र तल से कह रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका तल है, समुद्र का ये तल है, और इस तल से एक 75 मीटर लाइट हाउस ये लगा हुआ है। ठीक है, ये तल है तो इसके नीचे भी लाइट हाउस होगा ना, इसके गहराई में लगा होगा लाइट हाउस, लेकिन ये तल से कह रहा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस कह रहा है। ठीक है, 75 मीटर लाइट हाउस कह रहा है। इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज लगा है। तो समुद्री जहाज एक यहाँ मान लेते हैं लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। तो दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण एक 30 डिग्री बन रहा है, एक 45 डिग्री बन रहा है। तो अवनमन कोण कैसे बनता है? अवनमन कोण बनता है धरती के समांतर खींची गई रेखा, क्षैतिज रेखाएं होती है, और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस जगह से एक इधर बन रहा है कोण। ठीक है, ये कितना अवनमन कोण कैसे बनेगा? तो अवनमन कोण बनाने के लिए बच्चों, ये अगर अवनमन कोण बनता है तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींचना पड़ेगा। अगर आप हमारा बेसिक देखे होंगे तो आपको याद होगा कि ये मेरा जो कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है, ये मेरा कितना दिया हुआ है बच्चों? ये 45 दिया हुआ है, क्योंकि ये नज़दीक है तो बड़ा एंगल बनेगा। और ये जो मेरा कोण यहाँ से जो बनेगा, ये जो मेरा कोण बनेगा, ये जो मेरा कोण बनेगा, ये कोण मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री बच्चों इस प्रकार दिया गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री और ये मेरा दिया 45 डिग्री। तो लाइट हाउस की एक ही ओर, ये लाइट हाउस है तो इसका एक ये ओर हुआ, एक ये हुआ, लेकिन एक ही ओर, बस मतलब इसी ओर दो जहाज एक दूसरे के आगे पीछे, मतलब एक यहाँ है। ठीक है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको निकालना है, यानी कि हमको ए बी का मान, इसका वैल्यू हमको चाहिए, ए बी का मान चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं अब इसको क्या करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने माना है, ये जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रश्न से पहले लिख लेते हैं, प्रश्न से
प्रश्न से लाइट हाउस सीडी की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। ठीक है, लाइट हाउस सीडी की ऊंचाई कितना 75 मीटर दिया हुआ है। अब लिखेंगे कि ठीक है 75 मीटर लाइट हाउस से 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। लिखेंगे कि 2 समुद्री जहाज, दोनों समुद्री जहाज ए तथा बी से दो समुद्री जहाज का ठीक है बिंदु डी से, ऐसे लिखेंगे, 2 समुद्री जहाज का बिंदु ए डी से ए तथा बी तक बना अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, कोण EDA बराबर 30 डिग्री तथा कोण EDB बराबर 45 डिग्री। बच्चों ये जो चीज़ हम लिखे हैं ये दोनों, ये सारे चीज़ इसमें दिए गए। हम लोग यहाँ से यहाँ तक पाई खींच देते हैं। ये थोड़ा सा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ से आंसर है। तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग चूँकि क्या करेंगे, चूँकि ये क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज जो रेखा होता है वो क्या होता है कि धरती के समांतर होता है। लिखेंगे चूँकि ED जो रेखा है वो समांतर होता है AC के। ED रेखा क्या होता है, AC के समांतर होता है। इसीलिए अगर हमको ED रेखा AC के समांतर है तो ये मेरा तिर्यक रेखा होगा, ये भी मेरा तिर्यक रेखा होगा। चूँकि यहाँ से तो कोई समकोण त्रिभुज हम लगा नहीं सकते हैं, यहीं से लगा सकते हैं। DAC समकोण है, चाहे DBC समकोण है, तो EDA लगाएंगे तो यहाँ तो लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण, इसीलिए कोण DAB का जो वैल्यू होगा वो होगा कोण EDA बराबर होगा 30 डिग्री एवं कोण क्या हो जाएगा, इसका मान ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा कोण DBC का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कोण EDB के बराबर, जो कि 45 डिग्री, जबकि इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से 30 डिग्री 45 डिग्री मेरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज DBC में और त्रिभुज DAC में चलेंगे। तो इस दोनों त्रिभुजों में हम लोग चलेंगे तो हमको इसका वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज DBC में, ठीक है। अब त्रिभुज DBC में चलेंगे तो क्या चलेंगे, tan 45 डिग्री चलेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा DC और बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरा BC। तो tan 45 का मान 1 हो गया और लंब क्या हो जाएगा DC का मान 75 दिया और आधार क्या हो जाएगा मेरा BC। इस हिसाब से जो मेरा BC का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा 75 मीटर निकल जाएगा। यानी कि जो BC का जो वैल्यू है वो मेरा 75 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। अगर BC का मान 75 डिग्री निकल गया, अब चलेंगे किसमें, त्रिभुज
डी ए सी में, अगर हम त्रिभुज डी ए सी में चलते हैं तो हम लोग क्या चलेंगे, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री चलेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, डी सी, और बटे आधार हो जाएगा मेरा ए सी। ठीक है, तो टेन 30 का मान क्या होगा, 1/√3 होता है, आपको मालूम होगा 1/√3। डी सी का मान क्या होगा, डी सी का मेरा मान हो जाएगा 75। और ए सी का मेरा मान क्या हो जाएगा, ए सी तो दिया है नहीं, तो ए सी में क्या दिला है, ए बी और प्लस बी सी लिखेंगे, क्योंकि ए बी तो ए बी हो ही जाएगा, और प्लस बी सी तो 75 मेरा दिया हुआ है बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कोना कोनी है, इसका कोना कोनी है, तो यहाँ से अगर हम लोग हल करते हैं तो ए बी प्लस 75 इक्वल टू 75√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए बी का मान निकालेंगे तो 75√3 माइनस 75 करेंगे तो ए बी का जो वैल्यू निकलेगा 75, अगर कॉमन ले लें तो √3 - 1 मीटर निकल जाएगा, और यही ए बी का वैल्यू हो गया। और ए बी हमको दिया हुआ था 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, तो वही था ए बी, आप देख रहे हैं। इसीलिए 2 जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, और इसकी मान हो जाएगा कितना, 75√3 - 1 मीटर आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घर में 2 बार 3 बार रिवीजन करें, और तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, तो लाइक भी करें। अगर दिक्कत है तो आप फिर कमेंट भी करें जो इस जगह पे हमें समझ नहीं आया। और अगर अच्छा लगा और आगे इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। मेरा प्रयास है कि हर एपिसोड में एक क्वेश्चन डालें, ताकि मेरा एपिसोड छोटा और आपको देखने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे। वरना एक ही चैप्टर में अगर हम लोग 10 क्वेश्चन डाल दें, इसमें 16 क्वेश्चन है और 16 क्वेश्चन डाल दें तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको, चूँकि आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो बार बार मोबाइल पे देखने पे थोड़ा असर पड़ता है। तो आप लोग छोटा छोटा पार्ट करके देखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, हम लोग अगले एपिसोड में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए ओके।